अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। परसों हमने दर्स पढ़ा था निजासत के बारे में कि कुल निजासतें कितनी हैं। कुल निजासतें 10 हैं। लिख लिया था आपने? पेशाब, पाखाना, मनी, मुर्दार, खून, कुत्ता, काफिर, शराब, फुकार यानी जौ की शराब। तो हमने 4 चीज़ें जो हैं उसकी वजाहत की थी, पेशाब, पाखाना, मनी और मुर्दार। आज हम वजाहत करेंगे 5वीं निजासत जो है वो है खून। 5वीं निजासत खून है। इंसान का और हर उस हैवान का खून जो रगों में खून रखता हो नजिस है। यानी जब उसकी शहवत को काटा जाएगा तो खून जो है वो उछल कर निकलेगा। हर इंसान और हैवान के जो खून को रगों में रखता है, यानी जब उसकी रग को काटा जाएगा तो खून उछल कर निकलेगा, उसका इंसान का भी और हैवान का भी खून नजिस है। ऐसे जानवरों, मिसाल के तौर पर मछली और मच्छर के जो खून रगों में नहीं रखते, उनका खून जो है वो नजिस नहीं होगा, बल्कि वो खून जो है वो पाक है। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, मसलन हम खाते हैं, जानवर हैं उनके गोश्त में वो हलाल है, मगर उन्हें शरअ के मुताबिक, शरीयत के मुकर्रर करदा कवायद के मुताबिक ज़िबा नहीं किया। यानी तकबीर जो है वो भी सही नहीं पढ़ी गई। जो दीगर कवायद हैं शरीयत में ज़िबा करने के, उनका ख्याल नहीं रखा गया और मामूल के मुताबिक जिन जानवरों का गोश्त हलाल है मगर उन्हें शरअ के मुकर्ररा करदा कवायद के मुताबिक ज़िबा किया जाए, ठीक है जी, और मामूल के मुताबिक खून खारिज हो जाए तो जो खून बदन में बाकी रह जाएगा वो पाक है। ठीक है, समझ आई आपको? जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जिनका हम गोश्त खाते हैं, उसमें गाय का गोश्त खाते हैं, भैंस का गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त खाते हैं, ठीक है जी, दुम्बे का गोश्त खाते हैं, मुर्गी का गोश्त खाते हैं, हम उनको शरअ के तरीका के मुताबिक ज़िबा करते हैं, ठीक है, और उनकी रगों से खून जो है वो सारा निकल जाता है। अब रगों में से खून निकलने के बाद जो खून उनके जिस्म के अंदर बाकी रह जाता है, ठीक है जी, वो खून जो है वो पाक है। मिसाल के तौर पर हम जानवर को ज़िबा करते हैं, ज़िबा करने के बाद उसके रगों में से सारा खून जो है वो निकल जाता है। उसके बाद हम उसको काटना शुरू करते हैं। जब काटते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो मौजूद है। तो वो ब्लड जो होगा वो पाक होगा। पाक से मुराद ये है कि अगर वो आपके कपड़ों पर लग भी जाता है तो उससे कपड़े जो है वो नजिस नहीं होंगे। लेकिन अगर खारिज होने वाला खून जानवर के सांस खींचने से, आप जानवर को ज़िबा कर रहे हैं तो जब ज़िबा कर रहे हैं वो खून जो है वो निकल रहा है, अगर जानवर के सांस खींचने की वजह से वो ब्लड वापस चला गया, ठीक है ना जी, या उसका सर बुलंद जगह पर होने की वजह से, आप ज़िबा कर रहे हैं तो उसका सर जो है वो बुलंद जगह पे है, धड़ जो है वो उसका उससे निचली जगह पे है, तो बुलंद जगह पे होने की वजह से ब्लड जो है वो वापस जो है वो जिस्म की तरफ जा रहा है, सांस रोक खींच ली है उसने, या उसका सर जो है वो बुलंद जगह पे है। इस सूरत में जो है वो खून अगर जिस्म के अंदर पलट जाता है तो वो खून जो है वो नजिस है। लेकिन अगर खून जो है वो मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाता है और खारिज होने के बाद उसके जिस्म में अगर कोई खून बाकी रहता है तो वो खून पाक है। लेकिन अगर
बुलंद जगह पे सर होने की वजह से या जानवर के सांस खींचने की वजह से अगर ब्लड वापस जाता है तो वो ब्लड जो है वो नजिस है, और उस इन दोनों चीज़ों का इंसान को पता चल जाता है। ठीक है, मसला आप जब जानवर ज़िबा करते हैं तो जब आप छुरी फेरते हैं तो आपको पता चल जाता है ज़िबा करने वाले को कि जानवर ने सांस खींची है। कि भाई ये तो मुर्गी ज़िबा करते हैं उन्होंने यूँ पकड़ी थी मुर्गी, सर ऊपर को किया होता है। यही चीज़ है कि वापस ही जा रहा था। यही चीज़ है कि जब आप जानवर को ज़िबा करवाएं तो कम अज़ कम उससे पूछें। हमारे जो उलमाए किराम थे वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करते हैं। अगर कहीं से वो गोश्त लेने जाते थे तो वो पहले बाकायदा उसको, अब ख़ास करके कुर्बानी आएगी, ईद उल अज़हा आएगी, वहाँ पे हम कुर्बानी करेंगे, तो हमारे मज़हब में ये हमारा इम्तियाज़ है कि हम ऐसे ही जो है वो कसाई आया, कसाब आया, उससे जो है वो ज़िबा करवा लिया, नहीं, आलिम को बाकायदा बुलवाया जाता है। और आप भी कोशिश किया करें कि जब कुर्बानी किया करें तो आलिम को बुलवाया करें। या तो आप इतना खुद जानते हैं कि उन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि दुआ पढ़नी होती है, जब ज़िबा करते हैं दुआ पढ़नी होती है, और फिर जिससे करवा रही हैं क्या उसको भी उन चीज़ों का इल्म है, तकबीर उसको पढ़नी आती है, ठीक है ना, कि कितनी रगें काटनी है जानवर की, ये उसको पता है या नहीं पता। छुरी जो है वो एक मरतबा फेर दी जनाब, छुरी इतनी कुंद है कि वो सही तरह से फिरी नहीं है, ठीक है ना, बाद में जो है वो उसको ज़बरदस्ती जो है वो उसको करना, इतनी तेज़ जो है वो आला इतना तेज़ हो कि एक ही जो है वो ज़रब में जो है उसकी चारों रगें कटनी चाहिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि जानवर जो है वो इतना जो है वो मुश्किल पैदा कर रहा होता है कि वो संभल नहीं रहा होता, तो इस हिसाब से जो है वो छुरी सही तरह की मिल रही होती है, तो वो 3 मरतबा जो है वो छुरी फेर के उसकी रगों को काटता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत अहमियत की होती है। ख़ास करके हम गोश्त लेने जाते हैं, जिसको जो मुर्गी कर रहा है या जो जानवर कर रहा है, किसी कोई भी जानवर है, तो कम अज़ कम उसको ये तो पता होना चाहिए कि मैं तो तकबीर पढ़ रहा हूँ, तकबीर भी मुझे आती है या नहीं आती। जानवर को जो है वो मुर्गी जो है वो फेंक दी वो डिब्बे में, वो जो बड़े बड़े डिब्बे पड़े होते हैं उसमें मुर्गी जो है वो फेंक दी, तो अब मुर्गी है या कोई भी जानवर है, आप उस वक्त तक उसको काट नहीं सकते जब तक कि उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर रूह नहीं निकल जाती, उसका जिस्म जो है वो ठंडा नहीं हो जाता। आप देख लें तो सांप क्या करते हैं, अभी जो है वो मुर्गी जो है वो तड़प रही होती है, और हुक्म है कि जानवर को जो है वो ज़िबा करने के बाद जो उसको छोड़ दें ताकि वो तड़पे। हमने बांधा होता है, जानवर को बांधा होता है, वो तड़प ही नहीं सकता। मुर्गी को जो है वो पकड़ लेते हैं जनाब करके, कई लोग होते हैं उनके पास वो चीज़ नहीं होती, डब्बा वगैरह या कोई चीज़ ऐसी, वो हाथों में बना वो फटफट होता डिब्बे में फेंकें जब तक, और फिर जब उठाएं उसको लगाएं जरूर, बार बार देखें, अगर उसमें अभी रूह है उस वक्त तक उसका जो है वो जिस्म से जो है वो खाल न उतारें जब तक कि उसके अंदर जो है वो रूह की रमक आती है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना। मुर्गी के जिस अंडे में खून का जर्रा हो, ये मसाइल अक्सर हमें पेश आते हैं। मुर्गी का अंडा हम ले आए, ठीक है जी, हमने उसको अंडे को तोड़ा, उसमें खून हो जाता है, खून आ जाता है। मुर्गी के जिस अंडे में खून का जर्रा हो उससे एहतियात वाजिब की बिना पर परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर खून जर्दी में हो, अंडा तोड़ा आपने, ठीक है जी, जब अंडा आपने तोड़ा तो जर्दी जो है वो फौरन नहीं फटती, ठीक है ना जी, जब आप उसको किसी चीज के साथ मिक्स करेंगे तब वो फटेगी। लेकिन अगर खून जर्दी में हो तो जब तक उसका नाजुक पर्दा फट न जाए सफेदी पास है, यानी जर्दी में खून है, जर्दी नजर से, ठीक है ना जी, जर्दी में खून है, जर्दी जो है वो अपनी मौजूदा हालत में मौजूद है, यानी वो फट, उसका पर्दा जो है वो फटा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो सफेदी है वो सफेदी पास है, ठीक
ठीक है जी। सफ़ेदी को आप अलग कर लें, ठीक है ना जी, और जर्दी को जो है वो अलग कर। लेकिन अगर जर्दी का पर्दा फट गया और वो ब्लड जो है वो सफ़ेदी में अगर शामिल हो गया तो फिर सफ़ेदी भी नजिस हो गई। वो खून जो बाद औकात दूध धोते हुए नजर आता है, ये जो दूध जो है वो निकालते हैं भैंस का, गाय का, तो वो जब दूध निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त उसके साथ कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड जो है वो नजर आता है, ब्लड आ जाता है। वो खून जो बाद औकात दूध धोते हुए नजर आता है वो नजिस है और दूध को भी नजिस कर देता है। अगर ये भी हमारे साथ अक्सर हो जाता है, ये जो मसला मैं बयान करता हूं, अगर दांतों की रीखों से निकलने वाला खून, आपने खाना खाया, कोई ना कोई चीज़, गोश्त का जर्रा जो है वो आपकी दांतों की रीखों में फंस गया, आपने टूथपिक के साथ या किसी चीज़ के साथ जो है वो उसको निकालना चाहा तो उससे जो रीखों से जो है वो ब्लड जो है वो निकल आया थोड़ा बहुत। अगर दांतों की रीखों से निकलने वाला खून लहाब दहन से मखलूत हो जाए, यानी आपका जो थूक है, लहाब दहन है, उसके साथ वो ब्लड जो है वो खून जो है वो मिल गया है, मखलूत हो गया है, और मखलूत हो जाने पर वो ख़त्म हो जाए तो लहाब दहन से परहेज लाजिम नहीं है, ठीक है ना। यानी वो अगर आपके अंदर भी चला गया तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आपने थूक फेंका है तो थूक का जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो आपके कपड़ों में आ गई है तो वो उससे कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो ब्लड जो है वो आपके लहाब दहन में मखलूत होकर ख़त्म हो जाए। यानी इतना कम था कि वो आपने जो है वो निकाला तो निकालने लगे तो वो थूक भी साथ में आया, तो थूक में वो इतना कम था कि वो थूक में जब मिला तो अब पता ही नहीं चल रहा कि उसमें खून है भी नहीं है, तो वो उससे एहतियात जो है वो लाजिम नहीं है। जो खून चोट लगने की वजह से नाखून या खाल के नीचे जम जाए, होता है ना ऐसा, आपकी चोट लग गई, हाथ पे नाखून पे चोट लगी और बाद में हम देखते हैं कई कई दिन तक जो है वो ब्लड जो है वो आपके नाखून के अंदर नीचे जो है वो जमा रहता है। जो खून चोट लगने की वजह से नाखून या खाल के नीचे जम जाए, अगर उसकी शक्ल ऐसी हो कि लोग उसे खून ना कहें, वो खुश्क हो गया हो बिल्कुल, बाद में अगर आप उसको उतारते भी हैं तो वो सख्त सा जो है वो एक चमड़े की सूरत में जो है उतरता है, तो वो पाक है। लोग अगर उसे ब्लड ना कहें, खून ना कहें तो पाक। और अगर खून कहें कि वाकई ये खून है तो खून नजिस है। ऐसी सूरत में जबकि नाखून या खाल में सुराख हो जाए, ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि आपकी वो खाल के अंदर जो है वो खून जम गया था, ब्लड जम गया था, या नाखून के अंदर जो है वो खून जो है वो जम गया था। अगर खून का निकालना, यानी उसको आप बाहर निकालना चाह रहे हैं, अगर खून का निकालना वुजू या गुस्ल की खातिर उस मकाम का पाक करना दिक्कत तलब हो, मुश्किल पेश आ रही हो, आपने वुजू के लिए वुजू करना है तो आप चाहते हैं कि उसको खून को निकालें, या आपने गुस्ल करना है तो आप खून को निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको मुश्किल पेश आ रही है, दिक्कत पेश आ रही है, तो फिर क्या है, फिर आपको चाहिए कि उसकी जगह पे गुस्ल या वुजू की जगह पे आप तयम्मुम करें। अगर खाना पकाते हुए, ये आपके घर के लिए मसला, अगर खाना पकाते हुए खून का एक जर्रा भी उस खाने में गिर जाए तो सारे का सारा खाना और बर्तन नजिस हो जाए। अगर खाना पकाते हुए
खून का एक कतरा भी खाने में गिर जाता है तो खुद खाना भी नजिस है और बर्तन भी नजिस है। उबाल यानी